आनंद गुस्से में पद्मा के पास जाकर कहता है, अब तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा, है ना? जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ, तुम्हारी बद्दुआ बेकार नहीं गई। पद्मा मुस्कान के साथ कहती है, सच तो ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है वह खुद उसमें गिरता है। आनंद कसते हुए कहता है, इंदु भी वैष्णवी की तरह निकली। पद्मा कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, हर रिश्ते के पीछे एक राज छुपा होता है। तभी आर्या वहाँ आता है और कहता है, भाभी कहीं मिल नहीं रही। आनंद गुस्से में चिल्लाकर कहता है, नाटक बंद कर, तुम्हें पता है इंदु कहाँ गई है? तुझे तो अच्छे से सब मालूम होगा। कल सुहाग रात के वक्त जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ मेरी बीवी के साथ तू था, तुझे तो बताकर ही गई होगी। आर्या कहता है, भैया मेरी बात सुन लो, हर सच वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। लेकिन आनंद उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर इंदु वैष्णवी के एड्रेस तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। पड़ोसी उसे बताते हैं, वैष्णवी और उनके माँ बाप यहाँ से चले गए हैं। अब इंदु सोचते हुए कहती है, लोगों के कहने से रास्ते नहीं रुकते और सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। फिर भी इंदु हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी बीच छत पर बड़ी मालकिन चिंतित होकर कहती है, एक मुसीबत गई तो दूसरी आ गई, इस घर में चैन से जीना ही नहीं लिखा। भानु आनंद से मिलने आती है। आनंद गुस्से में पूछता है, अगर संजय और इंदु की शादी नहीं हुई थी तो मुझे वह कार्ड क्यों भेजा गया था? भानु चौंकते हुए, मैंने आपको कार्ड क्यों भेजा होगा? मेरी तो खुद संजय के साथ शादी हुई है। तभी आर्या बीच में आता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि हैंड राइटिंग वैष्णवी की ही है। आनंद गुस्से में, तुझे किसने बुलाया यहाँ? निकल यहाँ से। भानु गुस्से में कहती है, इंदु अब से मेरे पति संजय के पास नहीं आनी चाहिए और यह आखिरी बार है जब मैं यहाँ आई हूँ। यह कहकर भानु वहाँ से चली जाती है। भानु के पीछे पीछे आर्या उसे रोकते हुए कहता है, तुम परसों हमारे घर आई थी ना? भानु नाराज होकर कहती है, भला मैं क्यों आऊंगी, पागल हो गए हो क्या? आर्या सोचते हुए कहता है, तो फिर संजय आया होगा। भानु चिढ़कर जवाब देती है, हम दोनों घर पर ही थे, अब तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आर्या चुप रह जाता है और भानु वहाँ से चली जाती है। तभी आर्या आनंद के पास आता है और कहता है, भानु कह रही है कि वह परसों हमारे घर नहीं आई थी, तो फिर भैया आपके कमरे में कौन था? पद्मा की बेटी मासूमियत से पूछती है, माँ सब लोग इंदु आंटी को बुरा क्यों कहते हैं? वह तो बहुत अच्छी हैं। पद्मा इमोशनल होकर अपनी बेटी को कहती है, तुम्हें लगता है कि वह अच्छी हैं, तो वह सच में अच्छी हैं, लेकिन याद रखना अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। पुलिस आनंद के घर पहुंचती है और पूछती है, क्या यह वैष्णवी का घर है? आर्या जवाब देता है, नहीं वह यहाँ नहीं रहती, वह पहले यहाँ रहा करती थी। क्या बात है? पुलिस वाले कहते हैं, कल रात उनकी मौत हो गई, हमें लगता है कि यह सुसाइड का मामला है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इंदु सोच में डूब जाती है और कहती है, क्या सच में यह सुसाइड हो सकता है? आर्या और परिवार के बाकी सदस्य वैष्णवी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उनका पोस्टमार्टम होना था। इंदु आर्या को कहती है, तुम एक बार वैष्णवी से मिल तो लो। आर्या गुस्से से कहता है, मैं उनसे प्यार करता था लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, अब मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। इंदु कहती है, वैष्णवी की मौत सुसाइड नहीं हो सकती, एक औरत जिसके पेट में बच्चा हो वह अपनी जान नहीं ले सकती। वह आगे कहती है, कोई औरत यह भी नहीं चाहेगी कि उसकी नाजायज औलाद जन्म ले। अगर वैष्णवी के पेट में वह बच्चा था तो वह गलत नहीं थी। इंदु चाय पी रही होती है, तभी उसकी सास आकर गुस्से में डांटी है, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया बाहर चली गई और जब मन किया अंदर आ गई। इंदु बोली, घर में बहू की मौत की खबर है, फिर भी आप चिल्ला रही हैं। सास भी रुकने वाली नहीं थी और बोली, आप उनका नाम भी मत लीजिए, आर्या की जिंदगी खराब कर दी उन्होंने, फिर वही किया, इसलिए अब आनंद की जिंदगी खराब करने पर तुली है। इंदु ने कहा, वैष्णवी और आर्या की लड़ाई थी, आर्या ने उसे घर से निकाला तो वह मुझसे बदला क्यों लेगी? बाजीराव दामाद जी बोले, वैष्णवी को घर से निकालने वाला आर्या नहीं आनंद था। जब आनंद को पता चला कि वैष्णवी के गर्भ में आर्या का बच्चा है तो उसने उसे घर से निकाल दिया। इंदु यह सुनकर चौंक जाती है। दामाद जी आगे कहते हैं, वैष्णवी बदला लेना चाहती थी लेकिन वह अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकी और सुसाइड कर लिया। इंदु को शक होता है यह आत्महत्या थी या कुछ और, जल्द ही पता चल जाएगा। परिवार उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है लेकिन इंदु को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा राज छिपा है। वह बाजीराव से पूछती है, सच्चाई क्या है? बाजीराव चुप रहकर वहाँ से चला जाता है। इंदु अब और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इंदु अपने कमरे में जाती है और मोबाइल पर कुछ सर्च कर रही है जो उस औरत ने बोला था। इंदु सोचते हुए, इनका मतलब धतुरे का फूल। वो खुद से कुछ सोच कर बोलती है, वैष्णवी परसों मर गई तो इस औरत ने मुझे 2 बार क्यों बोला? इंदु और आनंद बीच बात होती है, तुम इस कमरे से क्यों जा रहे हो आनंद? मैं खुद दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। क्या आर्या के कमरे में जाना है? इंदु परेशान होकर अब मेरे ऊपर शक करना शुरू कर दिया है, पहले संजय पर शक किया, अब तुम आर्या पर भी। इंदु परेशान होती है। आनंद कहता है, मैं घर की हालत से उकता गया हूँ, अब तुम पर भी विश्वास नहीं है। इंदु सज धज के बाहर जाने के लिए तैयार होती है। उसकी सास को जलन होती है। सास गुस्से में, तुम बाहर जा रही हो, पूछना भी नहीं है। इंदु बोली, जब कुछ खास होगा तभी परमिशन लूंगी, लेकिन आज मैं बाहर ही जाऊंगी, चाहे आप हाँ कहें या ना। इंदु जाते वक्त आर्या के बारे में पूछती है लेकिन सास कहती है, आर्या के बारे में क्यों पूछती है? आनंद को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या दोनों के बीच कुछ तो सेटिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंदु लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पहले आर्या के बारे में पूछती है। मैनेजर उन्हें देकर सॉरी बोलता है और बताता है, मैं आपकी शादी में आया था लेकिन मुलाकात का मौका नहीं मिला था। इंदु कहती है, क्या यहाँ धतुरे के फूल पर कोई किताब होगी? मास्टर को अजीब लगता है लेकिन वह इंदु को किताब देने के लिए स्टोर रूम में ले जाते हैं। इंदु लाइब्रेरी में किताब लेने आई थी लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसकी नजर सुई पर पड़ती है और उसे पुराना किस्सा याद आ जाता है। इंदु को वह किताब तो लाइब्रेरी से मिल जाती है। इस बीच पुलिस स्टेशन में वैष्णवी की मौत की जांच जारी है। आर्या पुलिस को बताता है कि वैष्णवी के पेट में बच्चा पल रहा था और वह उसे चाहती थी लेकिन उसने
मुझे रिजेक्ट कर दिया। वह कहता है हमारी रिलेशनशिप 4 महीने से खत्म हो चुकी थी। पुलिस वाले को लगता है कि बचा आर्या का नहीं हो सकता, लेकिन आर्या कुछ बातों से अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। पुलिस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि वैष्णवी के शव पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनके मुंह पर तकिया रखा गया था जिससे उनका दम घुटा और जान लेने के बाद उनका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि वैष्णवी के पेट में धतूरे के पत्ते का जहर था। आर्या पूरा डर गया होता है और घर वाले को बताते हैं। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हम सबको वहाँ जाना पड़ेगा। घर के लोग चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। वैष्णवी का मर्डर हुआ था, ये आत्महत्या नहीं थी। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आर्या के लिए सबसे बुरा समय अब शुरू हुआ था। उसे हर जगह वैष्णवी दिखाई देने लगी थी। रसोई में, आंगन में, उसके कमरे में, जैसे वह उसे देख रही हो, कुछ कह रही हो। आर्या अकेले में, मैंने तुम्हें गलत समझा, वैष्णवी मुझे माफ कर दो, लेकिन अब क्या करूं? दूसरी ओर इंदु अभी भी वैष्णवी की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। जब सड़कें सुनसान थीं, वह उसी लड़की को फिर से देखती है। इंदु तेजी से उसके पीछे जाती है। लड़की एक मोड़ पर मुड़ती है और जैसे ही इंदु भी वहाँ पहुँचती है, वह गायब हो चुकी होती है। इंदु एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खोलते ही एक औरत उसे देखती है। इंदु कहती है अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी, क्या आप उसे बुला सकती हैं? औरत ने बोला यहाँ कोई नहीं आया। आप किस लड़की की बात कर रही हैं? इंदु सोच में पड़ जाती है। क्या यह सब वैष्णवी से जुड़ा है? तभी वह औरत एक गहरी नजर से इंदु को देखती है और कहती है आप वैष्णवी को जानती हैं? इंदु चौकन्नी हो जाती है। हाँ, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, आप उसे जानती हैं? ये एक लेडीज हॉस्टल है। वैष्णवी यहाँ 2 महीने से रह रही थी। इंदु की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। औरत बात जारी रखती है। मुझे बुक स्टोर के ऑनर ने उससे मिलवाया था। उन्होंने कहा था कि यह लड़की बहुत तकलीफ में है। मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए उसे यहाँ जगह दे दी। इंदु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आर्या अपने पूरे परिवार को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तभी बड़ी मालकिन गुस्से से चिल्लाने लगती है हमारे परिवार में आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं आया और आज इस बाहर की लड़की की वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो मर गई और हमें भी मार रही है। इंदु कहने लगी क्या कभी उसने अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया? औरत सोचते हुए नहीं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। इंदु के मन में अब और सवाल उठने लगे। इंदु जब घर लौटती है तो काम वाली उसे बताती है सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं पूछताछ के लिए। पुलिस ऑफिसर लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उसका किसी और के साथ रिश्ता था? आनंद जिस दिन मैं घर आया उस दिन आर्या और वैष्णवी के बीच झगड़ा हो रहा था। वैष्णवी कह रही थी सारी गलती मेरी है, मुझे जाने दो, लेकिन आर्या उसे रोक रहा था, उसका गला दबा रहा था और सच्चाई जानना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर आर्या को धक्का दिया और वैष्णवी को बचाने की कोशिश की। आर्या गुस्से में चिल्लाते हुए तुम नहीं जानते आनंद, वैष्णवी ने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद आर्या ने वैष्णवी पर आरोप लगाते हुए कहा तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैष्णवी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुझ जैसी लड़की को अपने घर लाकर बहुत बड़ी भूल की। तुम्हारी जैसी लड़की को घर लेके आया जिसे कोठे पर होना चाहिए। तू चाहती थी कि तेरा झूठ छुप जाए और मुझे किसी और के बच्चे का पिता बना दे। पुलिस ऑफिसर मतलब तुम यह मानते हो कि वैष्णवी का किसी और के साथ रिश्ता था? आर्या हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था और वह उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे पहले से ही शक था कि वह एक दिन भाग जाएगी और वही हुआ। पुलिस ऑफिसर गहरी सोच में लेकिन वो गई नहीं, उसे भेजा गया, मतलब किसी ने उसकी हत्या कर दी।